परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना की दूसरी लहर बढ़ते मौतों की संख्या में खुद का इलाज होम आइसोलेशन में रखना है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, बुखार की दवा, डस्टबिन, मुख में मास्क, सामाजिक दूरी, हाथ धोते रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है होम आइसोलेशन में है मरीज तो साथ में रखे ये मेडिकल किट, होगा बहुत फायदा। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन लाखों की संख्या में बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और ना ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, जिससे कि मरीजों की जान बचाई जा सके। हालांकि बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि होम आइसोलेशन में घर पर कौन कौन से मेडिकल किट या उपकरण रखें जिससे कोरोना में मदद मिल सके। आइए विशेषज्ञ से जानते हैं ऐसे ही सवालों के जवाब। घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना कितना सुरक्षित है? विशेषज्ञ कहते हैं घर पर ऑक्सीजन लगाने की बात है। अगर आसपास किसी के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है तो एक दूसरे से साझा करें। वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते हुए एक दूसरे की मदद करें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा से सीधे ऑक्सीजन लेकर देता है। इससे एक बार में 2 लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। सिलेंडर रखना है तो उसे थोड़ा देखना होगा कि उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। इससे गैस ज़्यादा निकलेगी और जल्दी खत्म होगी और बार बार रिफिल कराना होगा। इसके लिए डॉक्टर से जरूर मदद लें। घर पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए क्या करें? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर घर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो सबसे पहले उल्टे लेटकर पेट और छाती के नीचे तकिया रखें और सेल्फ प्रोनिंग करें। इससे 2 से 3% ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि करीब 15 से 16 घंटे लगातार लेटना है, तभी असर होता है। ऐसा नहीं करना है तो आधा 1 घंटा करने के बाद सीधे लेट जाएं। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग, व्यायाम करें, स्टीम लें, नमक पानी का गरारा करें। इससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ज्यादातर होम आइसोलेशन में है, ऐसे में घर में क्या किट रखें? विशेषज्ञ कहते हैं इसमें सबसे पहले थर्मामीटर होना चाहिए, जिससे बुखार नापते रहें। बुखार को कम ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने डायबिटीज के तथ्यों के आधार पर जानकारी दी है। तथ्यों की सच्चाई के बारे में जानकारी साझा किया है। बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, इसलिए एक बीपी नापने वाली मशीन भी रख सकते हैं। कई लोगों को जुकाम होता है तो वह उसे सामान्य सर्दी जुकाम मानते हैं। यह कितना सही है? विशेषज्ञ कहते हैं यह बुखार 10 दिन के बाद भी नहीं उतर रहा है या फिर ऑक्सीजन से ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने मसालों के बारे में बताया है। खानों या घरों में उपयोग मसाला सभी करते हैं। यह मसाला स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति से भरपूर होते हैं। उन्हीं मसालों के बारे में जानकारी देते हुए मसालों से कई रोगों का इलाज भी किया जाता है। कितना जरूरी है? विशेषज्ञ कहते हैं पिछले साल कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात हो रही थी। इस बार कहीं ना कहीं समाज में ट्रांसमिशन चल रहा है। लगभग हर मोहल्ले और घर में लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में वायरस से बचने के लिए डबल मास्क जरूरी है। अगर N95 मास्क लगा रहे हैं तो उसे डबल नहीं करना है। ये कॉटन या सर्जिकल मास्क के लिए है, लेकिन इस तरह से पहले जैसे एक कॉटन का मास्क लगा रहे हैं तो उसके ऊपर सर्जिकल मास्क होना चाहिए। जो भी मास्क ऊपर लगाए वो पूरी तरह से नाक से लेकर गले तक लगा रहे। एक तरह से समझ सकते हैं कि जो भी मास्क अंदर की तरफ रहता है उसे ऊपर वाला पूरी तरह से ढक ले। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने सुबह के नाश्ते से स्वास्थ्य लाभ पर जानकारी साझा किया है। लोग बहुत सुबह नाश्ता नहीं करते हैं। यह बेहद खराब आदत है और सेहत को नुकसान पहुंचाती है। हर किसी को सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए।
अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करते हैं तो दिन भर आपको सिर में दर्द बना रह सकता है और आपको गैस की समस्या भी हो सकती है। ब्रेकफास्ट करने के फायदे। ब्रेकफास्ट करने से आपकी याददाश्त मजबूत होती है। आप जितना अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। दरअसल दिमाग के स्वस्थ रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी होते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता लें। कई अध्ययनों में यह बात बताई गई है कि सुबह का नाश्ता करने में इंसान का मूड अच्छा होता है और तनाव भी कम होता है। बहुत से अध्ययनों में यह बात भी कही गई है कि जो बच्चे हर रोज सुबह का नाश्ता करते हैं, स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और उनको चीजें याद रहती है। अगर आप हर सुबह स्वस्थ नाश्ता करते हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज होने की वजह ही अनियमित खान पान है। एक अध्ययन में बताया गया है कि जो लोग नियमित ब्रेकफास्ट करते हैं और डायबिटीज होने का जोखिम 30% तक घट जाता है। सुबह नाश्ता करने से आप दिन भर चुस्त और ऊर्जावान रहते हैं। इसके अलावा अगर आप हर सुबह नाश्ता नहीं करते हैं तो आपके वजन बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और आपका खान पान अनियमित हो जाता है। जबकि अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं तो दिन भर बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाने से बच जाते हैं। सुबह नाश्ता करने से लंबे अंतराल तक आपका पेट भरा रहता है और आपको क्रेविंग नहीं होती है। सुबह ब्रेकफास्ट करने से आपका काम में ध्यान लगा रहता है, जबकि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपका मूड ठीक नहीं रहता और शरीर में ऊर्जा की कमी के साथ ही आपको तनाव एवं थकान की भी शिकायत होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।